फर्जी प्रमाण पत्रों पर भारतीय सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह का शाहजहांपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने वाले गिरोह में रिटायर्ड सैन्य कर्मी और बंडा थाने में तैनात रहा एक सिपाही भी शामिल है। गैंग में शामिल मीरानपुर कटरा थाने में तैनात सिपाही फरार है। आपको बता दें कि एसपी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं गैंग के तार पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के शक में मिलिट्री इंटेलिजेंस और एलआईओ समेत कई एजेंसियां जांच करने में जुट गई हैं। पुलिस ने पांचों को जेल भेज दिया है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी एस आनंद ने बताया कि मंगलवार को फर्जी प्रमाण पत्र पर सेना में भर्ती कराने वाले एक गैंग की जानकारी मिली। गैंग के सदस्य बंडा कस्बे में राहुल नाम के व्यक्ति के घर में किराए पर रह रहे थे। एसओजी और बंडा पुलिस ने राहुल के घर छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके पर तमाम फर्जी दस्तावेज, फर्जी मोहरें और नकदी भी बरामद हुई है। पकड़े जाने वालों में मेरठ के थाना सरगना के गांव खेड़ा का मूल निवासी और वर्तमान में थाना कंकर खेड़ा के गांव श्रद्धापुर फेस 1 हरिनगर में रहने वाला पूर्व सैन्य कर्मी सुरेश सोम उर्फ सोनू, गाजियाबाद के थाना भोजपुर के मुकीमपुर गांव निवासी हुकुम सिंह, वहीं का परमवीर सिंह, हापुड़ के थाना पिलखुआ के गांव बझेड़ा खुर्द निवासी मुकेश कुमार, अलीगढ़ निवासी व बंडा थाने में तैनात सिपाही मानवीर है। गाजियाबाद निवासी और मीरानपुर कटरा थाने में तैनात रहा सिपाही मूलचंद और हापुड़ के थाना धौलाना के गांव ककराना निवासी अरविंद फरार है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है ये जो जिसका भंडाफोड़ हुआ है। ये आर्मी रिक्रूटमेंट से संबंधित है और इसमें जो कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट हो गए वो अपने फर्जी नाम पते पर यहाँ जनपद शाहजहांपुर का, और इसके बाद ये भी मालूम चल रहा है कि इसमें बरेली, पीलीभीत, बदायूं, इन पतों पर अपना फर्जी अभिलेख बनाकर ये आर्मी में रिक्रूट हो गए। ये खुला यूँ कि जब इसकी वेरिफिकेशन आती है पुलिस में, वंस दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, उसके बाद फिर फाइनल वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास आता है। जब ये वेरिफिकेशन के लिए आया तो इसमें कुछ एक कैंडिडेट का पहले डाउट हुआ कि क्या है, कैसे है। तो उसके बाद जो पता उसने दिया था, ये लगा कि उस पर पता कराया जाए। तब तक हमारी एसओजी की टीम भी इस पर काम कर रही थी। तो उसको भी इनपुट मिला कि वहाँ थाना बंडा क्षेत्र में, बंडा कस्बे में ही एक कॉलोनी में एक मकान जिसका पता इन लोगों ने दिया है, वहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठा हैं। वहाँ पे रेड हुई। रेड होने पे ये पकड़े गए। इनमें से 4 लोग प्रमुख रूप से वहाँ पकड़े गए जो जिनके घर के लोग ऑलरेडी आर्मी में रिक्रूटेड थे, और इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास से फर्जी मोहरें वगैरह बरामद हुई। ये सिस्टम ऐसा था इनका कि ये करते क्या हैं कि पहले जहाँ के ये रहने वाले, अधिकतर ये सारे लोग जो अब तक समझ में आ रही है बात, ये सारे लोग वेस्टर्न यूपी के हैं। चूँकि वहाँ पे जो फिज़िकली फिट उतना नहीं रहता है, तो वहाँ चूँकि कंपटीशन बहुत स्टिफ है, तो वो प्रयास ये करते हैं कि ऐसे जगहों से अपना नाम पता देकर यहाँ के आर्मी में भर्ती का होने का प्रयास करें जहाँ से उनको थोड़ा फिज़िकली थ्रू होने में आसानी हो। तो इस लिहाज से इन्होंने इस एरिया को चुना। इसके बाद फिर ये जब पहले बार फर्स्ट फेज़ में जब ये जाते हैं तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उसके सारे मोहर ये फर्जी लगवा लेते हैं। और इसमें एनीवेयर बिटवीन 1 लाख से लेके और 5-6 लाख तक की इनकी वो है। जो कराता था उसका नाम वही सुरेश खेड़ा है जिसने ये चीज़ें कराई, और उसके पास से ये मोहरें बरामद हुई। तो वो पहले ये करा देते हैं। कराने के बाद जब ये सब इनका मेडिकल तक का ठेका उनके पास रहता है कि जब वो थ्रू हो जाता है, ऐसे कैंडिडेट्स वो पहले चूज़ कर लेता है जो वो जानता है कि ये हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ के पतों पर वो करा देता है। कराने के बाद जब उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आता है तो यहाँ थानों से ये प्रयास करते हैं किसी न किसी को अपने लूप में लेके और उसका वेरिफिकेशन फर्जी तरीके से करा लिया जाए। तो उसी सिलसिले में जब ये जानकारी हुई कि इसमें एक सिपाही है जो थाना बंडा पोस्टेड है, मनवीर नाम है उसका, उसको 52,000 रुपये दिए गए थे, जिसमें 42,000 रुपये कैश में दिए गए और 10,000 रुपये जीपे किए गए उसके भाई के नंबर पे। तो उसकी एक डिजिटल एविडेंस मिल गई। इस आधार पे उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उस सिपाही की भी, और इसके खिलाफ करप्शन एक्ट के मुकदमे लिखे गए हैं। और आज उसको बरेली में जो माननीय न्यायालय है उसके समक्ष, सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे जो गंभीर बात इसमें यह है कि जब ये चीज़ मालूम चली तो हमारे जो एमआई के लोग हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें देखी गई। ये जो पेपर्स थे उनके पास से जो फर्जी कागजात मिले हैं, तमाम
निवास प्रमाण पत्र हैं, मार्कशीट्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, तो ये सारे बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स मिले। तो उसका भी बहुत गहनता से हमारे एमआई के लोगों ने भी इसका वो किया। उसके बाद फिर सीआईओ के लोग भी आए थे यहाँ, वो भी यहाँ पे उस इंटरोगेशन में शामिल हुए, हमारे एलआई के लोग थे। तो ये बहुत एक डिटेल इंटरोगेशन हुई इनकी। इसके आधार में बहुत से तथ्य ऐसे प्रकाश में आए हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े स्तर पे एक स्कैम है। और हम लोग अपने जनपद में 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक जितने भी आर्मी वेरिफिकेशन के कागजात आए हैं उन सब को वेरीफाई करा रहे हैं। और हमारे डीआईजी रेंज साहब ने भी अपने पूरे रेंज में इसको करा रखा है। जब उनको ये सूचना रात में दी गई कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने भी आदेश कर दिया है कि अपने पूरे रेंज में जितने भी इस तरह के आर्मी वेरिफिकेशन के कागजात आए हों, जिनका वेरीफाई होकर चले गए हों, तो उस पर पूरी जांच दोबारा करा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें और बहुत से ऐसे लोग निकलेंगे जिन्होंने फर्जी अपने नाम पते पर आर्मी में जगह पा ली।